आज की कहानी बहुत ही रोचक और मज़ेदार है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक बार की बात है, आसपास के जंगलों में बहुत सारे मोर और कौवा एक साथ ही आपस में झुंड बनाकर रहा करते थे। यथापि मोरों का एक अलग झुंड था और कौवों का एक अलग झुंड था। वहीं पर एक कौवा था जो अपने आप से बहुत परेशान था। उसे अपना चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आता था, पर उसे कैसे पता चला कि उसका चेहरा बहुत ही कुरूप है, काला है। तो एक बार की बात है, वो कौवा उड़ते उड़ते पानी पीने के लिए नदी के पास चला गया। नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब यानी कि अपनी परछाई देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने देखा कि वो बिल्कुल काला दिखाई देता है, कुरूप सा। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं इतना गंदा क्यों दिखता हूँ। और वह मन ही मन सोचने लगा कि किसी तरह अगर मैं मोर के पंख पा लेता और मैं मोर के पंख अपने शरीर पे लगा लेता तो मैं कितना सुंदर दिखता। इसी तरह एक दिन विचरण करते करते उसे मोर के पंख बड़े दिखाई दिए। वो कौवा मन ही मन सोचा, यदि मैं इस मोर के पंख को अपने पंख के ऊपर लगा लूं तो मैं भी मोरों के समान सुंदर दिखने लगूंगा। यह सोचकर कौवे ने मोर के पंख को अपने काले पंखों के ऊपर लगा लिया और बड़ा ही खुश हुआ। उसे लगने लगा कि अब तो मैं मोर के जैसा ही दिखने लगा हूँ। मेरे पंख रंगीन हो गए हैं। मोर के पंख कितने खूबसूरत दिखते हैं। मैं बिल्कुल मोर की तरह बहुत ही खूबसूरत दिख रहा हूँ। मोर का पंख लगाने के बाद वो कौवा अपने ही झुंड कौवे के झुंड में चला गया और उनके पास जाकर उनसे कहने लगा, अरे तुम लोग तो बहुत नीच हो, बहुत ही कुरूप दिखते हो, कितने काले हो तुम, इतने गंदे दिखते हो कि किसी को तुमसे बात करने की इच्छा ही नहीं होती। हर कोई तुम्हें देखकर इधर से उधर भगाता फिरता है। तुम्हें तो कोई देखना ही पसंद नहीं करता। उसके मुंह से भला बुरा बातें सुनकर कौवे के झुंड में रहने वाले सभी कौवों ने बहुत अपने आप में उसकी बातों को बर्दाश्त किया। इतना कुछ कहने के बाद वह कौवा और भी ज़्यादा कुछ कहने लगा कि ठीक है, मैं तो अब तुम लोगों के साथ रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस चला अब मोरों के झुंड में। मैं तो अब मोरों के साथ, मोरों की टोली में रहूँगा, उन्हीं के साथ घूमूंगा फिरूंगा। अब मैं मोर के साथ रहने जा रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर कौवों की टोली ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसे जाने ही दिया। वो कौवा धीरे धीरे मोर की टोली में जाके घुस गया। मोर की टोली में घुसते ही वह मोरों के जैसा हालचाल या रंग ढंग करने की कोशिश करने लगा, पर मोरों ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह एक कौवा है। सभी मोरों ने मिलकर कौवे के द्वारा लगाए गए मोर के पंख को नोच नोच कर निकाल दिया और इस प्रकार सभी मोरों ने कौवे पर बारंबार प्रहार किया। इससे कौवा घायल भी हो गया और साथ ही उसके सारे पंख जो उसने नकली मोर के पंख लगाए थे वह निकलकर बाहर आ गए और वह अपने असली रूप में वापस कौवे के रूप में वापस आ गया। इसके पश्चात मोरों ने उसे कहना चालू किया। मोरों ने उसे कहा कि तुम कैसे बेवकूफ़ हो। अरे मूर्ख, क्या ये हरकत करते हो तुम? तुम्हें अपना रंग रूप पसंद नहीं क्या, जो तुम हमारा रंग रूप अपना कर चल रहे हो? कितनी बेवकूफ़ी के कारण तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। ऐसा कहने पर वह कौवा लज्जित होकर वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वो वापस से अपनी ही टोली में गया, क्योंकि उसे अब और कहीं जाना समझ नहीं आ रहा था। जब वो वापस अपनी टोली में गया तो वहाँ दूसरे कौवों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया और कहने लगा, अरे मूर्ख, तू मोर के पंख पाकर मतवाला हो गया था और हम लोगों से घृणा कर रहा था, हमें ही गालियां दे रहा था
और तो मोरों के दल में शामिल होने के लिए भी चला गया। क्योंकि उन्होंने तेरा अपमान किया है और तुझे वहां से भगा दिया है, इसलिए तू लौटकर हमारी टोली में वापस आ गया है। तू तो बड़ा नीच और निर्लज है। तू इतना काला, इतना क्रूप है, तुझे हम अपनी टोली में कैसे शामिल कर सकते हैं? तू तो बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है। तू तो बड़ा सुंदर बने फिर रहा था, फिर तू ये काला रूप लेकर कैसे आ गया हमारी टोली में? इस तरह दूसरे कौवों ने उसका तिरस्कार किया और उसे अपने ही टोली से भगा दिया। कहने का तात्पर्य इस छोटी सी कहानी के द्वारा यह है कि हम मनुष्य भी कई बार अपने गुण, अपने अवगुण, अपने रंग रूप को देखे बिना ये सोच लेते हैं कि हमारे अंदर तो कोई खूबियां ही नहीं हैं, और हम दूसरों की खूबियों को अपनाने में और उसकी नकल करने में अपनी भी खूबी को खो बैठते हैं। याद रखिए, ऊपर वाले ने सबको अलग अलग गुण देकर भेजा है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, पर सब अपने आप में खास है। अगर आप जैसे भी हैं, जिस रूप में हैं, चाहे काले हैं, गोरे हैं, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, जिस रूप में हैं, ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ कर ही आपको इस रूप में ढाला है। आप उसका अपमान ना करें और ना ही दूसरों की नकल करके अपने भी अंदर बनी हुई खूबी को मत बिगाड़ें, बल्कि जैसे हैं, जो हैं, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें और उसी में कुछ नया करें और उसी को निखारें। यकीन मानिए, जब हम दूसरों की नकल करना छोड़ देंगे ना, तो हम जिंदगी में यूं ही एक कदम सफलता की ओर बढ़ना चालू कर देंगे। हमें किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं। हम अकेले ही खास हैं, सबसे अलग, सबसे जुदा, बिल्कुल अनोखा है हमें अपनी इज्जत, अपनी पहचान करनी आनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही छोटी छोटी कहानियों के द्वारा सीख पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।